सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया। नानक मन परगास। ज्यों बुलावे त्यों बोला सुवामी। कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी। धन वाहिगुरु साहिब जी। गुर बिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान। सच बिन साखी मुलो ना बाकी। गुर बिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान। सच बिन साखी मुलो ना बाकी। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। जाहर पीर जगत गुरु बाबा सिख धर्म दे बानी धन सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह तिन्हां दे पवित्र मुखार बिंद तो उच्चारण किए हुए पावन श्लोक जिहड़े श्लोक वारां ते वधीक अंदर सुभाएमान ने तिन्हां श्लोकां दी लड़ीवार विचार व्याख्या आप जी निता प्रति श्रवण करते आ रहे हो। विचार अधीन 23 नंबर श्लोक जिसका मूल पाठ हुणे आप जी ने श्रवण किया है। ये पावन श्लोक ही आज की विचार का केंद्र है। आओ मन बिरतियां नूं एकाग्र करदियां होइयां गुरमत विचार आरंभ करने तो पहला कलगीधर पिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वालों बख्शिश की हुई प्यार भरी असीस गुरु फतेह नाल सन पाइए। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह जी फरमान करते ने गुर बिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान। धर्म जगत के अंदर ज्ञान अति ध्यान ये दो बहुत ही कीमती गुण ने। ज्ञान तो बिना ध्यान तो बिना धर्म नूं कमाया नहीं जा सकता। धर्म नूं कमाउण वास्ते आत्मिक जीवन जिउण वास्ते ज्ञान अति ध्यान इन्हां दो गुणां का होना जिंदगी विच लाजमी है। पर सवाल पैदा होएगा कि जिहड़े दो गुण ने ज्ञान अति ध्यान
जिन्हां तो बिना असी आत्मिक जीवन जिउ नहीं सकते। जे ध्यान नहीं तो जिंदगी अंदर भटकना होवेगी, जे जिंदगी विच ज्ञान नहीं तो जिंदगी अंदर अज्ञानता होवेगी, अंधकार होवेगा। ज्ञान तो बिना जिंदगी अंधकार के अंदर बतीत होवेगी, अति ध्यान तो बिना जिंदगी भटकना विच लंघेगी। ज्ञान अति ध्यान का होना लाजमी है, पर सवाल पैदा होवेगा कि ज्ञान अति ध्यान की प्राप्ति किस तरह होती है। गुरुदेव सच्चे पातशाह जी ने आज के श्लोक अंदर सानू इसी सवाल का जवाब दिता है, हे भाई ज्ञान किस तरह मिलता है, अति ध्यान की प्राप्ति किस तरह होती है। सतगुरु जी फरमाउंदे ने, गुर बिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान। गुरु तो बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ते धर्म तो बिना ध्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ते बाणी के अंदर पातशाह जी ने होर प्रमाण भी वरते ने, इस गल नूं दृढ़ करवाया है, परपक्ष कीता है, हे भाई गुरु तो बिना ज्ञान नहीं हुंदा। गुरु नानक साहब जी का पावन वचन, भाई रे गुर बिन ज्ञान ना कोई। हे भाई गुरु तो बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुंदी। जासा की बार अंदर गुरु नानक साहब जी आखदे ने, कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए। ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। कि गुर तो बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होएगी। हुण ज्ञान का जिहड़ा ज्ञान नूं असीं गुरु आखदे हां कि जो गुरु है वो ज्ञान है। बाणी के अंदर भी पातशाह आखदे ने, सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा। जो सतगुरु है वो ज्ञान है। ते बाणी के अंदर जिथे गुरु शब्द आया है उदा अर्थ है ज्ञान। ते बाणी के अंदर शब्द एक गुर आया है। गुरु ते गुर इन्हां दोनों विच अंतर है। गुरु का अर्थ है ज्ञान ते गुर का अर्थ है जुगत। हुण बादशाह आखदे ने कि ज्ञान ते बड़े लोकां कोल है, जिसनूं असीं ज्ञान कहने हां। बादशाह फरमाउंदे ने बाणी अंदर की ज्ञान की कमी नहीं, पर ज्ञान इत्थे अर्ज करा कि ज्ञान अति जानकारी दे अंदर फर्क है। जे मनुख कोई जानकारी प्राप्त करता है, नॉलेज प्राप्त करता है, ये नहीं आख्या जा सकता कि उसनूं ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अंतर है ज्ञान अते नॉलेज अंदर, ज्ञान अते जानकारी के अंदर फर्क है। पर इत्थे समझण का यतन करना कि जानकारी बहुत है दुनिया अंदर, नॉलेज बहुत है दुनिया अंदर, पर ज्ञान की कमी है। पातशाह आखदे ने बाणी अंदर, जग ज्ञानी विरला आचारी। ये सारा जगत ही ज्ञानियां का है, पर ज्ञान नूं कमाउण वाला कोई विरला है। ज्ञान नूं जिंदगी अंदर ढालण वाला कोई विरला है। जानकारी रखने वाले बहुत ने, नॉलेज रखने वाले बहुत ने। पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरिए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गड्डिए खात। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। पढ़ने वाले बहुत ने, पढ़ के नॉलेज प्राप्त करने वाले बहुत ने,
पर पातशाह इत्थे जो समझा रहे हैं कि गुर बिन ज्ञान की, गुर तो बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। जिस तरह घड़ा तैयार करना होवे ते घड़ा पानी दे नाल तैयार हुंदा है, मिट्टी विच पानी पा के उस मिट्टी नूं गुन्निया जाता है, फिर घमियार उस मिट्टी का घड़ा तैयार करता है, फिर घड़े के अंदर पानी नूं संभालिया जाता है। हुण बादशाह कहते इसी तरह ज्ञान का बद्दा मन रहे, अपने इस मन नूं ज्ञान के राहों काबू करना है। पर गुर बिन ज्ञान ना होए, गुर तो बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। गुर का अर्थ है अमली जीवन जुगत। जो असी ज्ञान सुनिया है, जो असी ज्ञान सीखिया है, जदों उस मुताबिक असी जीवन जिवांगे, अमली तौर पर जीवन बतीत करांगे, तो फिर वो साडा ज्ञान होवेगा। फिर उस ज्ञान के राही मन काबू आएगा, फिर उस ज्ञान के राही जिंदगी अंदर आनंद होवेगा, सुख होवेगा। हुण पातशाह कहंदे ने जे अमली तौर पर ज्ञान नूं कमाया नहीं हैगा, अमली तौर पर ज्ञान नूं कमाया नहीं हैगा, तो असीं ये नहीं आख सकते कि मनुख ज्ञानी है। जिवें उदाहरण लैके इस विचार को समझना होवे, कोई बच्चा MBBS कोई 4 साल डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, सीख रहा है, डॉक्टरी का ज्ञान ले रहा है, पर हजे वो ज्ञान को सीख रहा है। पर सीखण तो बाद वो पूर्ण डॉक्टर कदों बनता है? जो सीखिया है, सीख के जे कोई उसके कोल मरीज आउंदा है, बीमार मरीज आया है, तो जदों सीखिया होया डॉक्टर जिसने ज्ञान नूं सीखिया है, डॉक्टरी के ज्ञान नूं हासिल किया है, उस मुताबिक आए हुए मरीज नूं ठीक करे, आए हुए मरीज का इलाज करे, आए हुए मरीज नूं तंदुरुस्त कर देवे, तो उसनूं आखिया जाता है सफल डॉक्टर है। ये हुण डॉक्टर बन चुका है, क्योंकि इसके कोल तजर्बा है, इसने उस ज्ञान को प्रैक्टिकल किया है। एक है ज्ञान सीख लेना, पर एक है ज्ञान के राही जिंदगी को प्रैक्टिकल बना लेना। हुण ज्ञान प्रैक्टिकल कदों बनेगा? पातशाह आखरे ने गुर बिन ज्ञान ही भाई, जिन्ना चिर अमली जीवन जुगत असी नहीं जिउंदे, उन्ना चिर ज्ञान सानू प्राप्त नहीं हुंदा। हुण ज्ञान ते ओहदा है ना जिसने ज्ञान नूं कमा लिया है, ते जिसने केवल जानकारी प्राप्त की है, नॉलेज ही प्राप्त की है, पर ज्ञान नूं जिंदगी अंदर कमाया नहीं, उहदा ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान उसका है जिसने कमा लिया है, उसकी जिंदगी अंदर आनंद आएगा, उसकी जिंदगी अंदर बदलाव आएगा। नित पातशाह आखदे ने नॉलेज रखने वाले बहुत ने, जग कौवा मुख चुंच ज्ञान, कि इस जगत के अंदर बड़िया लोगों को ज्ञान है, पर वो ज्ञान इस तरह है कि जिस तरह कान की चुंझ वांग की कान की चुंझ हमेशा भरी रहती है। पातशाह आखदे ने कि कमाउण वाला ज्ञान नहीं हैगा मनुख की जिंदगी अंदर, ज्ञान केवल मनुख के मुंह तक सीमित है, पर वो ज्ञान जिंदगी विच कमाया नहीं हैगा। ते बादशाह आखदे ने कि जिन्ना चिर कमावांगे ना, उन्ना चिर ज्ञान की सानू प्राप्ति नहीं हो सकती। सेवक सिख उजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बानी, गाविया सुनिया तिनका हर थाई पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। हे भाई,
गाविया सुनिया उस मनुख का परिवार हुंदा है जिसने गुरु साहिब जी के बचनों को सत करके जिंदगी अंदर मन्निया है। हुण भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी कविता अंदर इस विचार को होर स्पष्ट करते हैं। भाई साहब आखते ने खांड खांड कह जीवाना स्वाद मिठो आवे। हुण खंड खंड आखण विच ते खंड खान विच फर्क है बहुत ज्यादा। हुण खंड खंड आखण दे नाल खंड दा स्वाद नहीं आएगा। ज्ञान केवल नॉलेज नूं प्राप्त करन दे नाल वो रस नहीं जिंदगी अंदर आएगा जिन्ना चिर ज्ञान नूं जिंदगी अंदर कमावांगे ना। जिन्ना मर्जी दिन रात मनुख खंड खंड करी जाए कि उसनूं खंड का रस आ जाएगा नहीं, खंड खानी पवेगी। ज्ञान को कमा के जिंदगी अंदर ज्ञान का आनंद लै सकते हाँ, सुख लै सकते हाँ, कमान तो बिना नहीं। खांड खांड कह जीवा ना स्वाद मिठो आवे। अगन अगन कह दरबे ना विनाश है, सीत ना विनाश है। अगन अगन कह सीत ना विनाश है। अग अग आखी जाइए ठंड के अंदर पर ठंड नहीं लथदी अग आखन दे नाल। जे ठंड तो बचना है तो अग बालनी पवेगी। वैद वैद कह रोग मिटत ना काहू को। वैद वैद आखन दे नाल रोग नहीं मिट जाता, सगों वैद की दसी हुई दवाई खानी पैंदी है। दरबे दरबे कह को दरबे ना विलास है। माया माया आखन नाल माया नहीं मिल जाती, माया वास्ते उदम करना पैंदा है, मेहनत करनी पैंदी है। चंदन चंदन कह प्रगटे ना सुबास बास। चंदन चंदन आखन दे नाल चंदन की सुगंधी प्रगट नहीं हो जाती। चंद चंद कह उजियारो ना प्रगास है। चंद्रमा चंद्रमा आखण दे नाल चंद्रमा का प्रकाश नहीं हो जाता। ते भाई गुरदास जी अखीर विच आखदे ने तैसे ज्ञान गोश्त कहत हे भाई ज्ञान दियां नॉलेज दियां चंगियां गल्लां करन दे नाल करनी उच्ची नहीं हो जाती। तैसे ज्ञान गोश्त कहत ना रहत पावे। करनी प्रधान भान उदत आकाश है। हे भाई ज्ञान दियां गल्लां कहण दे नाल जीवन उच्चा नहीं हुंदा, सगों उस ज्ञान नूं कमाउणा पैंदा है, उस ज्ञान नूं ढालना पैंदा। हुण पता ते है भी हंकार माड़ा है, पता है सबनूं ईर्खा नफरत माड़ी है, पर किन्ने को ने जो ये अभ्यास करते हो कि मैं अपने अंदर नूं हंकार तो बचा के रखना है, मैं अपने आप को ईर्खा नफरत तो बचा के रखना है। नशा करना माड़ा है, सबनूं पता है, सबनूं पता है, पर किन्ने ने जिन्होंने अपने आप को नशे तो बचा लिया है। हुण पता होना ते जिंदगी नूं उन्हां अवगुणां तो बचाउणा इन्हां विच बड़ा फर्क है। ते पातशाह आखदे ने कि जेड़े ये अभ्यास करते हैं ज्ञानी कारण कर्म अभ्यास ज्ञान जिंदगी अंदर ढालण लई जेड़े अभ्यास करते हैं उन्होंने अभ्यास जरूरी है, साधना जरूरी है। साधना तो बिना अभ्यास तो बिना ये ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। और नॉलेज बड़ी है, ज्ञान बड़ा है, पर उसनों जिंदगी विच ढालण वास्ते किन्ना कुछ असीं अभ्यास किया है, किन्ना कुछ असीं जिंदगी अंदर विचार एक दिन की करनी है कि हे भाई अज मैं किन्नियां दी निंदिया की है, किन्नियां बारे बुरा सोचा है, किन्नियां नाल मैं ईर्खा नफरत की है, किन्नियां नूं मैं धोखा दिता है, किन्नियां दा मैं हक मारिया है। कि असी पड़चोल करने पड़चोल करने नहीं, क्योंकि ज्ञान का अभ्यास नहीं किया।
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਹੀ ਭਾਈ, ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਨ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਜਿਉਵਾਂਗੇ ਉਦਨ ਗਿਆਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇਗੀ। ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਖਮਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਹੀ ਭਾਈ, ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਬਿਨ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਈਏ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਉਈਏ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਬਿਨ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜੋਗੀ ਗਿਰਹੀ ਜਟਾ ਵਿਭੂਤ, ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਰੋਵੇ ਭੂਤ। ਜੋਗ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜੁਗਤ ਗਵਾਈ, ਕਿਤ ਕਾਰਨ ਫਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇ? ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਜੁੜੇ? ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇਗਾ? ਧਿਆਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜੇਗਾ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਆਖੀ ਕਿ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇਗਾ ਭਾਈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਮਾਇਆ ਕੀ ਕੀਰਤ ਛੋੜ ਗਵਾਈ, ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੇਟ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇਗਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਲੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਦਸਵੰਧ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਜੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਚਿੱਤ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ।
नहीं तो वार वार जिहड़ियां असीं जिम्मेवारियां छड्डियां ने वार वार ध्यान उस पासे भटकेगा। इस करके पातशाह आखदे ने धर्म बिन ध्यान, जिम्मेवारियां तो बिना जिहड़ा साडा ध्यान है वो सच विच रब विच नहीं टिक सकता। ते पातशाह अगे आखदे ने सच बिन साखी मुलो ना बाकी, सच तो बिना, प्रभु के नाम तो बिना। इत्थे साखी का अर्थ है जीवन की राहदारी। जे अंदर सच, जीवन सच तो टुटिया है, मन सच तो टुटिया होया है, नाम तो टुटिया है, ते साडी जीवन की जी राहदारी होगी, भाव की जीवन का जिहड़ा मार्ग होगा ना वो विषय विकारां वाला, माया ममता वाला होगा, माया के मोह वाला होगा, क्योंकि सच तो टुटे होया। जिसनूं पातशाह आखदे ने बाणी अंदर जन्म वृथा जात रंग माया के, हे भाई माया के रंग के अंदर ये जन्म की व्यर्थ जा रहा है। जिसनूं भगत साहब जी अपनी बाणी अंदर आखदे ने कि किवें जीवन की राहदारी बनी हुई है, इस दे जीवन का मार्ग की है, मनुख किहड़े मार्ग ते चल रहा है। काहे नर गर्भस थोड़ी बात, हे मनुख तू क्यों थोड़ी जी गल ते हंकार कर रहा है। मन 10 नाच 4 टका गांठी, एंडो टेंडो जात। पातशाह ने तू ते तेरी ते चाल ही बिगड़ी हुई है। की हो गया जे 10 मन तेरे कोल दाने ने, 4 पैसे तेरे पल्ले ने, पर इन्हां विच तू सही जिउणा सिख। कि जे रब दे दिते हुए 4 मन दाने ने खाण नूं, 4 पैसे ने कोल, ते पातशाह कहंदे तू संजम विच जिउणा सिख, धीरज विच जिउणा सिख। तेरे को 4 मन दाने की आए, 4 पैसे की आए, तेरी चाल बिगड़ गई। एंडो टेढ़ो जात, तू ते बंदियां वांगू चल ही नहीं रहा, तेरे ते बंदियां वाले कर्म ही नहीं हैगे। करतूत पशु की मानस जाजवे, जानवर सीधा नहीं ना चलता, वो कदी इस पासे कदी इस पासे कदी इस पासे दौड़ता है, भजदा है। बादशाह कहते ने तू भी हंकार विच आके सही मार्ग को त्याग चुका है। अराख ले हो हम ते बिगरी, सील धर्म जब भगत ना कीनी, हों अभिमान टेढ़ पगरी। मैं ते संतोख नूं, सहनशीलता वाले सुभाव नूं पाली नहीं हैगा। मेरी ते पग डंडी वो टेढ़ी हो गई। ते बादशाह कहते हैं क्यों असी टेढ़े मार्ग ते चल रहे हैं। कारण यह है कि सच तो टुटे हुए हैं, सच तो टुटे आ। इस करके जीवन की जिहड़ी राहदारी है, साडे जीवन का जिहड़ा मार्ग है वो गलत हो चुका है, गलत पासे जा रहे हैं। ते बादशाह आखदे ने मूलो ना बाकी। इत्थे मूलो का अर्थ है रब्बी गुण, आत्मिक सरमाया जिहड़ा साडे अंदर पिया होया सी, रब जी ने सारियां दे अंदर पा के भेजिया सी। सारियां दे अंदर रब्बी गुण ने, पर बादशाह कहते हैं वो गल जाते हैं, वो भी अंदरों खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सच तो टुट गया है। जब ऐसी वचन पढ़ने ना, मन एक ना चेत समूढ़ मना, हर विसरत तेरे गुण गलिया। ये भाई हर विसरत तेरे गुण गलिया। जदों रब तेनों भुल गया ते तेरे जिहड़े अंदरले गुण सन ना, पै हुए सन बड़े कीमती गुण, वो भी अंदरों खत्म हो गए। क्यों? हर विसरत तेरे गुण गलिया। तेनों सच भुल गया, रब भुल गया, गुरु भुल गया, ते अंदरले गुण वो भी खत्म हो गए, वो भी अंदरों नाश हो गया। उन्हां गुणां ने बचना ते ताश ही ना। जे रब की याद का पानी पींदा, जिवें कोई घर विच गमला लाया है, कोई बूटा लाया है,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਿਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਉਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੇਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸਨੂੰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਲ ਗਏ, ਸੁੱਕ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ। ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਣ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਵੇਲੇ। ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ